एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी भक्ति में परिपक्वता है ना तो भगवान चल कर आते हैं महाराज। भगवान को लेकर के आना बड़ा आसान है। कई कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी हम वैष्णव बन रहे हैं, अब हम भक्ति में आगे प्रवेश करेंगे, पहली चीज हमें बताइए कि हम वृंदावन गए, अभी गए थे और लड्डू गोपाल जी ले आए ना। बोला अच्छी बात है, आगे ये भी भगवान की कृपा मानो कि आप ले आए, पर इससे भी बिलग मस्ती होती है जब आप भजन रत हो और कहीं ना कहीं कृपा करके स्वयं ठाकुर जी चल करके आओ है महाराज। इस पूरी कथा की व्यवस्था हमारे जिन श्री गोपाल जी ने की है, मंच पर विराजे हैं, मिश्रा जी के ठाकुर जी हैं। ये पहले दिन हम तो इनसे मिले भी नहीं, हम तो इन्हीं के भरोसे से आए। फोन पर एक ही बार बात हुई है मेरी और इनके इतने बड़े आयोजन की रूपरेखा करते समय, पर एक ही बार बात हुई और उसमें भी केवल इतनी सी ही बात हुई कि महाराज जी मेरे यहाँ मैं तो लायक नहीं हूं, पर मेरे यहाँ द्वारिकापुरी से द्वारिकाधीश श्री ठाकुर जी चल करके आए हैं और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा सब आयोजन हो रहा है महाराज। अब बोले बस ठीक है, एक ही बार बात हुई, क्यों गलत बोले तो बताओ। दोबारा तो बात भी नहीं कर पाया। ठाकुर जी चल कर आवे, और यहां ऐसे कितने वैष्णव होंगे। सही बात यह नहीं है कि आप भगवान का चुनाव करते हैं, सही बात तो यह है कि ठाकुर जी आपका चुनाव करते हैं। हम उनके चुनाव लायक बन जाएं, बस यही अपनी साधना है और कोई साधना नहीं। तो कैसा उसका अनुभव है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को 12 शालिग्राम जी की प्राप्ति हुई, खूब उनकी सेवा करी और ठीक गंडकी नदी से उन सभी शालिग्राम जी को लेकर आप बड़े सस्नेह श्रीधाम वृंदावन में पधारे। नित्य उन शालिग्राम प्रभु की आप सेवा करते, खूब प्रेम से सेवा करते। शालिग्राम जी की सेवा करते समय बहुत विशेष सावधानी चाहिए। और बड़ी बात यह है, मैं एक अपने अनुभव की बात आप सबसे निवेदन करूं, शालिग्राम जी की सेवा करते समय मानसी भाव की परिपक्वता ज्यादा चाहिए। अपन को भावना पक्की करनी पड़ेगी। जैसे अगर कहीं अपन सुंदर विग्रह का भगवान का दर्शन करें तो वहां तो आकर्षण सरल है, क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र सुंदर लग रहे हैं, भगवान की पोशाक सुंदर लग रही है, भगवान की वंशी सुंदर लग रही है, ठाकुर जी का लकुट सुंदर लग रहा है। कितना बढ़िया लगेगा, क्योंकि भगवान स्वरूप में विराजमान है। पर शालिग्राम जी में तो कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। जब भाव की परिपक्वता होती है तभी शालिग्राम जी की सेवा हो सकती है, क्योंकि यहां तो मन ही मन अपने को भावना करनी पड़ेगी। कैसी सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर हाथ हैं, कैसी सुंदर चरण हैं, कैसी सुंदर पोशाक है। अपना मनोभाव ही शालिग्राम जी की सेवा में रति पैदा करेगा। और मर्यादा भी बहुत है, शालिग्राम जी की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। ऐसे ही नहीं रखने चाहिए घर में शालिग्राम जी। कोई आचार्य प्रदान करे और फिर उनकी सेवा कैसे करनी है इसको विधिवत अपन सीखें। मैं बहुत कान पकड़ के एक बात कहना चाहता हूं, हम कोई छोटी सी चीज भी ले आते हैं उसका कितना इंतजाम करते हैं। घर में कोई एक कुत्ता भी रखना शुरू करे तो उसके लिए भी ट्रेनिंग करने वाला अलग रखता है, खाने की व्यवस्था अलग करता है, बैठने की व्यवस्था अलग करता है। एक छोटे से पशु के लिए इतनी व्यवस्था करता है,
और ठाकुर जी की बात आए तो आदमी कहता है ये तो सब भाव की बात है महाराज। ठीक है, हम भाव से कर लेते हैं, ज्यादा क्या करना। ऐसे नहीं, हम छोटे से भी विधि को सीख लें, पर किसी बुद्धिमान विवेकी के आश्रय में बैठ करके ठाकुर जी अगर घर में विराजमान हैं तो फिर ठाकुर जी की सेवा को परिपक्व रूप से सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी अपन करने में। घर में बच्चा हो जावे तो भी तो आप दाई माई लेकर के आते हो, बड़ी बूढ़ी से पूछते हो। नई बहू हो तो दादी से पूछेगी कैसे खिलाना है। एक कुत्ता भी कोई पालने ले आता है तो 4 लोगों से पूछता है क्या खाएगा। सर्दी होती है तो आजकल तो कुत्ता ही इतनी लग्जरी में रहते हैं महाराज कि कई आदमियों को शर्म आ जावे महाराज। कई कई घरों में हमने देखे संग सो रहा है। मैं अभी क्या बताऊं, नाम ही नहीं ले सकता आपसे। एक जना मुझे मिला, वर्णन करता, बार बार कहता महाराज सनी इतना अच्छा, इतना मुझसे प्यार करे, मैं बस बिस्तर में लेटूं तुरंत मेरे पास आ जाए। मेरी पत्नी पास में सोती है, सोने नहीं देता, बस सनी तुरंत बीच में घुस। मैं इतनी देर मेरे संग खाता है, मेरे संग। मैं इतनी देर सोचता रहा कि सनी शायद इसके पोते का नाम होगा। आधा घंटा के बाद मुझे पता चला कि कुतिया का नाम है महाराज। मैं कान पकड़ के बोलूं, मुझे क्या पता था, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। भाई तू रखना चाहे रख, 10 रख। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि अपन जब हर चीज में उसके स्वभाव के अनुसार व्यवस्था करते हैं तो हम अपने मंदिर में ठाकुर जी के लिए उनके स्वभाव के अनुसार व्यवस्था करने में फिर क्यों संकोच खाते हैं, क्यों सोचते हैं तो सब भाव की बात है। कितनों के घरों में भगवान 1-1 महीना से केवल मिश्री बतासे पे ही चल रहे होंगे महाराज। हम खुद ही पहले ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि मानो ये मूर्ति ही है। क्योंकि अगर हम सजीव मानते तो क्या कोई जीवित व्यक्ति आपके पास हो और आप 5 दिन तक उसके कपड़े ना बदलें, ऐसा हो सकता है? कोई जीवित व्यक्ति आपके पास हो, आप 3 दिन तक उसे भोजन न खवाएं, ऐसा हो सकता है? उसको सुवाएं नहीं, उसको उठाएं नहीं, उसको निलाएं नहीं। कोई पड़ोसन अपना बच्चा दे जाए कि मैं किसी काम से जा रही हूं, 2 दिन बहन रख लियो तो तू व्यवस्था करके खवाएगी, व्यवस्था करके नवाएगी, व्यवस्था करके कपड़े उसके संग में रखेगी। हम तो खुद ही ऐसा व्यवहार शुरू में कर रहे हैं कि हमारे साथ में जो है वो मूर्ति ही है, भगवान नहीं है। परंतु अगर तुमने सच्चा भाव रख के उनको सजीव माना है,